तो ये तो आपको तय करना है कि भीड़ के साथ चल के आपको अपनी आंखें कुर्बान करनी है या आपको अस्तित्व का इंद्रधनुष देखना है। और आज तक ऐसा हुआ भी नहीं है कि कोई भीड़ के साथ चलता हो, वही सब कराओ जो सब कर रहे हैं, और ज़िंदगी में उसको सुख, चैन, आनंद कुछ भी मिल गया हो। ऐसा तो कोई आज तक प्रमाण नहीं है। भीड़ में क्या है, कुछ नहीं, ऐसे ही है उपद्रव। जैसे नेताओं की रैलियां होती हैं, उसमें भीड़ें आ जाती हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली बस में बैठ बैठ के। क्या उनकी योग्यता होती है, क्या उनकी गुणवत्ता होती है? वैसी होती है भीड़। उनको बोल दिया गया 5-5 रुपए देके नारे लगाओ, नारे लगा दिए, ऐसी होती है भीड़। नमस्कार आचार्य जी। जी कहें। हम संसार का अनुसरण करते हुए चलते हैं। जो सब कर रहे हैं, भीड़ में जो चल रहा है, हम उसके पीछे चलना चाहते हैं, क्योंकि उसमें ही सुरक्षा की गारंटी है। और पूरे जीवन में अपना कोई भी निर्णय हम अपनी चेतना से लेना नहीं चाहते, अपनी स्वतंत्र चेतना से नहीं लेना चाहते। जबकि हमारे पास वो विकल्प होता है कि हम उसका प्रयोग करें, पर पूरा जीवन हम नहीं कर पाते हैं। तो ये जो भीड़ के पीछे चलने की प्रवृत्ति है, वो भी आचार्य जी आसक्ति का एक कारण है, ऐसा है। आपने वैसे बताया है आचार्य जी। वो तो देखिए, अहंकार भीड़ से ही बना है ना। जी। अहंकार तो भीड़ की ही खुराक पे जिंदा रहता है ना। मैं भाव तो चलिए देह से आ गया, पर वो अकेले क्या करेगा, मैं तो अधूरा है। तो वो भीड़ में कहीं ना कहीं तो सारा दिन जिंदगी भर खोजते ही रहता है, इसको पकड़ेगा उसको पकड़ेगा। उसी भीड़ से उसको जो खुराक मिली है, उससे वो अपने आप को किसी तरह से जिंदा रखता है। तो अगर ज़िंदगी में ये लक्षण मौजूद है कि भीड़ बहुत आवश्यक है, दूसरों की सलाह या सहमति के बिना कुछ कर नहीं सकते, बार बार देखते हैं कि जनता का रुझान किधर को है, ट्रेंड को फॉलो करना है, ये सब अगर कर रहे हैं, तो ये तो भीतर एक एकदम चूरा चूरा सा अहंकार है, उसी का द्योतक होता है ना। आत्मा की तो पहचान ये है कि उसकी अपनी आँखें होती हैं आत्मा की, है ना, वो साफ देख सकती है। हाँ, और अहंकार ऐसा होता है जैसे कि इतने सारे लोगों से पूछ पूछ के किसी तरह रास्ता लेना है। और जब इनसे पूछ रहा है, मज़ेदार बात क्या है, वो भी सब अंधे हैं। तो अंधा अंधे ठेलिया दोनों कूप पड़ंत। अंधा अंधे ठेलिया दोनों कूप पड़ंत, कंट्री ऑफ द ब्लाइंड है H.G. वेल्स की। तो उसमें यही होता है, एक 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 घाटी में, कुछ पहाड़ों के बीच एक घाटी में कुछ लोग बसते हैं जिन पर कोई बीमारी लग गई होती है, और उस बीमारी से उनकी आंखें जाती रही हैं। और ये काम जो है ये धीरे धीरे हुआ है कई कई शताब्दियों में, और वो लोग जो हैं वो शेष दुनिया से संपर्क में नहीं थे। तो एक दिन में ऐसी कोई घटना घटती तो शोर मच जाता, सब अंधे हो गए, पर वो लोग धीरे धीरे करके अंधे हुए, और पीढ़ी दर पीढ़ी वो फिर इस बात को भूलते गए कि दृष्टि जैसी कोई चीज़ होती है, वो अंधे ही हो गए। और फिर उन्होंने ऐसी व्यवस्थाएं विकसित कर ली जिससे अंधे होते हुए भी उनका काम चलता रहे। उनके घरों में कोई खिड़कियां नहीं होती थी, उनके यहाँ पे जितने मोड़ होते थे वो सब 90 अंश पे होते थे। और बहुत सारी इस तरह की उन्होंने चीज़ें बना ली कि हमारा काम चलता रहेगा, और फिर भूल ही गए कि वो अंधे हैं। वो एक आनुवांशिक चीज़ थी जिसमें कि अगर माँ बाप अंधे हैं तो बेटा भी अंधा ही पैदा हो रहा था, बच्चा। तो वो भूल ही गए कि वो अंधे हैं। और फिर कहानी आगे बढ़ती है कि एक दिन वहाँ पर एक आँख वाला आदमी आ जाता है, अगर मुझे सही याद है तो उसका नाम था नूनेज़। तो वो वहाँ आ जाता है, तो वो उसको पकड़ लेते हैं, और बोलते हैं कि तू यहाँ नया आया है, हम तुझे रास्ता दिखाएंगे। तो उनको बोलता है आँख मेरे पास है, तुम दोनों अंधे हो, आँख मेरे पास है, तुम दोनों अंधे हो, तुम दोनों मुझे रास्ता दिखाओगे? वो बोलते हैं पागल, आँख जैसा कुछ होता ही नहीं,
और दोनों उसकी एक एक बाँह पकड़ लेते हैं और उसको खींचने लगते हैं। तो बड़ी हैरत होती है। वो कहता है मैंने सुना था कि अंधों के शहर में काना भी राजा होता है, और मेरे तो दो दो आँख हैं, और राजा तो छोड़ दो, ये मुझे खींच के लिए जा रहे हैं कैदी बना के। माने वो पुरानी कहावत गलत है कि अंधों में काना राजा होता है। अंधों में काना राजा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अंधों में जो सबसे बड़ा अंधा होगा वो राजा होगा। तो हम जिसको कहते हैं ना कि हम जिसको कहते हैं वही लोक सत्य है, कोलोकियल विजडम वगैरह, वो बहुत बेकार की बात है। ये अच्छे समझ लीजिएगा। अंधों में अगर आप काने हैं तो पीटे जाएंगे, और अंधों में अगर आप दोनों आँख वाले हैं तो मारे जाएंगे। अंधों में राजा बनेगा जो सबसे भयानक अंधा होगा, विक्षिप्त जो एकदम अंधा होगा, वो उनमें राजा बनेगा। तो वो उसको घसीट के ले जाते हैं, और वो बार बार यही बोल रहा है भाई मुझे दिख रहा है दिख रहा है। वो बोलते हैं इसका दिमाग ख़राब है, और इसकी दिमागी खराबी का जो कारण है वो ये जो दो इसके यहाँ फोड़े हो गए हैं, और जो फोड़े हैं ये इसके मस्तिष्क के बिल्कुल पास हैं, तो इस कारण इसकी जो सोचने समझने की शक्ति है वो बाधित हो रही है। तो ये फोड़े निकाल दो तो ये ठीक हो जाएगा। हम लोगों को देखो, हमारे तो ये तो है ही नहीं ट्यूमर बीमारी, तो हम लोग बिल्कुल ठीक है। ये जो आया है ना इसके है, और ये ऐसे ऐसे गुल 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 लगभग पक पक चलता रहता है इसका, और ये फोड़े नाचते रहते हैं इसके, उसी से इसका दिमाग जो है वो नाचता रहता है। तो किसी तरीके से कहता है कि नहीं नहीं कुछ कुछ करके वो उनसे समझौता करता कहता है मैं कोई बिल्कुल विकसित बात नहीं करूँगा, मैं हाँ पागल हो गया था, मुझे नशा हो गया था, रंग जैसा कुछ होता ही नहीं। रंग कुछ नहीं होता, रूप कुछ नहीं होता, आँख कुछ नहीं होती। तो बोलते हैं अब इसका दिमाग जो है ठीक हुआ, तो उसको सुधार गृह में डाल देते हैं, जेल जैसी चीज़ में। कहते हैं तू यहाँ रह, तू यहाँ रह, फिर तो पूरी तरह ठीक हो जाएगा, फिर हम तुझे अपनों में शामिल कर लेंगे। बोलता हाँ महाराज मैं तो उसको रख लेते हैं। तो वहाँ पर एक लड़की आती है उसके पास, तो उस लड़की से प्रेम हो जाता है, प्रेम माने जो भी, तो दोनों में हो जाता है। तो लड़की तो वही अंधों के शहर की है, कंट्री ऑफ द ब्लाइंड की। तो जब दोनों में प्रेम हो जाता है तो फिर बात शादी तक तो पहुँचेगी। तो एक शर्त रख देती है, बोलती देखो कर लेते हैं, और इतना ही नहीं, मैं यहाँ के बड़े राजा या मंत्री की बेटी हूँ, ब्याह कर लोगे तो मैं भी तुमको भी ऊंची जगह दिलवा दूंगी, बस मेरी एक शर्त है, आदमी तुम बहुत बढ़िया हो, लेकिन ये जो लपक झपक करते रहते हो ना, ये तुमने पता नहीं कहाँ से सीख लिया है, इससे मुझे बेचैनी होती है। तो अपनी जो लपक झपक है ये हटवा दो। तो वो भी आशिक हो गया, बिल्कुल गिरफ्तार, जो नहीं करना चाहिए वो भी कर डालता है। तो मान जाता है, बोलता है ठीक है। बोलता है क्या, एक तो अपनी महबूबा है ये भी मिलेगी, दूसरे यहाँ पे बढ़िया सा सम्मान मिलेगा, कोई पदवी मिलेगी, निकलवा ही देते हैं। इतने लोग अंधे होके मस्त जी रहे हैं तो हम भी तो अंधे होके जी सकते हैं। ये अहंकार का तर्क होता है। जब भीड़ में सब अंधे हैं तो हम ही इतने खास हैं कि आंख रखेंगे, जब सब अंधे होके मौज में जी रहे हैं। और ये तर्क तो आपको चारों ओर सुनने को मिलेगा। जैसे ही आप में थोड़ी दृष्टि आने लगेगी, ये अपने आप को बहुत स्पेशल समझती हैं। हाय हाय, चार क्या कर लिए इन्होंने श्लोक गीता के, जब देखो तब ज्ञान देती रहती हैं। हम सब तो बेवकूफ़ हैं, यही एक बुद्धिमान आई हैं। ये सुनने को मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? अभी शुरू हुआ कि नहीं? बधाई हो। इन्हीं को सारी बुद्धि दे दी है भगवान ने। हम तो पागल ही हैं, 60 साल की हमारी उम्र, हमारा सारा अनुभव व्यर्थ। तो कहता है भाई सबका चल रहा है तो मेरा भी चल जाएगा, यही तर्क। तो फिर एक दिन उनका जो सबसे खास राजवैद्य होता है वो बुलाया जाता है कि इसकी बीमारी का इलाज करना है, और इलाज के बाद अब इसकी शादी कर दी जाएगी और इसको भी मंत्री बना देंगे, जो भी है। तो ये सुबह उठता है, आज इसकी आंखें निकालने का काम है। तो ये सुबह उठता है तो देखता है बाहर, तो इसको इंद्रधनुष दिखाई देता है, इसको उगता सूरज दिखाई देता है,
इसको पेड़ पौधे फूल तितलियां दिखाई देते हैं। इतने में लोग आ जाते हैं, बोलते हैं चल भाई। बोलता हाँ चल ही रहा हूँ, अब तो मैं दामाद हूँ तुम्हारा। तो वो भी इसको थोड़ा सम्मान से ले जाते हैं, बिना हाथ हाथ पकड़े। ये भागता है भागता है भागता है, इतनी जोर से भागता है कि पहाड़ फांद के भाग ही जाता है। कहते हैं इस कहानी के दो अंत हैं, एक ऑल्टरनेट एंडिंग भी। ऑल्टरनेट एंडिंग यही है जिसमें ये जाता है और अपनी आंखें निकलवा भी देता है। तो ये तो आपको तय करना है कि भीड़ के साथ चल के आपको अपनी आंखें कुर्बान करनी है या आपको अस्तित्व का इंद्रधनुष देखना है और उगता हुआ सूरज। ये तो आपको देखना है। जिन्हें सूर्योदय के दर्शन करने हो वो भीड़ का अनुगमन नहीं कर सकते। किस सूर्य की बात कर रहे हैं? महात्मा को सूर्य की उपाधि भी दी गई है। ऋग्वेद में आदित्य, सूर्य बहुत बड़े देवता हैं। और प्रकाश को तो हमेशा ज्ञान की उपमा के रूप में प्रयुक्त किया गया है। तो जिनको जिंदगी में सूर्योदय चाहिए वो तो भीड़ के पीछे चल नहीं सकते। और आज तक ऐसा हुआ भी नहीं है कि कोई भीड़ के साथ चलता हो, वही सब कराओ जो सब कर रहे हैं, और ज़िंदगी में उसको सुख चैन आनंद कुछ भी मिल गया हो। ऐसा तो कोई आज तक प्रमाण नहीं है। भीड़ के साथ चल के तो वही मिलेगा जैसी भीड़ है। और भीड़ कैसी होगी? भीड़ की तो परिभाषा ही यही है कि वो एक औसत इकाई होगी ना। भीड़ माने बहुत बड़ा सैंपल, तो वो तो हमेशा एवरेज ही होगा। परिभाषा ही यही है। तो एक औसत ज़िंदगी चाहिए जैसी सब चला रहे हैं, तो आप भी अपना भीड़ वाला कार्यक्रम करिए। और भीड़ में आपको खींच लेने के तरीके बहुत होते हैं। एक तो तरीका ये था कि पकड़ लिया गया, तो ये भय का तरीका था। उसको सिपाहियों ने पकड़ लिया, ये भय का तरीका है। उसको जेल में डाल दिया, ये दंड का तरीका है। फिर बोला गया कि तू अगर मान ले कि तेरी आंखें गड़बड़ हैं तो हम तुझे यहाँ पे कोई पद दे देंगे, ये लोभ का तरीका है। और लड़की आके बोल रही है कि मैं तुम्हारी हो जाऊंगी, बस तुम आंखें निकलवा दो, ये वासना का तरीका है। तो ये इतने तरीके होते हैं जो हम पर लगाए जाते हैं, और इन तरीकों के सामने हम कभी ना कभी घुटने टेक ही देते हैं। घुटने टेक देते हैं, आंखें गवा देते हैं, फिर अंधा अंधे ठेलिया। समझ में आ रही है बात? लेकिन एक बात अच्छे समझ लीजिएगा, वो सब जो वहाँ लोग थे ना कंट्री ऑफ द ब्लाइंड में, उनको अपनी ज़िंदगी जीने में शायद कोई दुख ना होता हो, लेकिन ये व्यक्ति जिसको प्रकाश का दर्शन हो चुका था, जो ज़िंदगी में एक बार जान चुका था कि सच्चाई कहते किसको हैं, जिसको रोशनी की झलक मिल चुकी थी, ये व्यक्ति अब अगर उस भीड़ का हिस्सा बनेगा तो ये उम्र भर तड़पेगा। आप कृष्ण के पास आ गए हैं, आप अष्टावक्र के समक्ष खड़े हो गए हैं, अब अगर आप भीड़ के पास गए तो आपको बड़ी सज़ा मिलेगी। अब लौट के मत जाइएगा। जिन चमगादड़ों ने अपनी काली गुफा के आगे प्रकाश कभी देखा ही नहीं, उनको उनके अंधेरे मुबारक। पर इंद्रधनुष के नीचे नाचती हुई तितलियां, इनको अब किसी अंधी गुफा में डालोगे तो बेचारी कैसे जी पाएंगी? तो जिसने एक बार प्रकाश देख लिया, प्रकाश से हमारा क्या आशय है? सत्य, ज्ञान। जिसने एक बार ज्ञान चख लिया, वो अब कभी ये समझौता ना करे कि मुझे भी अब भीड़ के साथ जाना है, चाहे आपको जितना लालच दिया जाए या जितना धमकाया जाए, कोई बात नहीं, सब सह लेंगे, लेकिन अब ये आंखें नहीं छोड़ सकते। मैं आप लोगों के लिए मुसीबतें बढ़ा रहा हूँ। मैं आप लोगों के लिए लौटना बिल्कुल मुश्किल कर रहा हूँ। आप मेरी तरफ बढ़ रहे हैं, मैं पीछे से जाके आपके लौटने के रास्ते बंद कर रहा हूँ।
लेकिन लौट आप अभी भी सकते हैं। लौटेंगे तो बहुत दुख पाएंगे। क्यों लौटना है? नूनेस जैसी नादानी करनी है क्या? कैसा पागलपन है ना। जिसको कुछ नहीं पता वो फंसा हुआ है दुनियादारी में, भीड़ के चाल चलन में, उसकी माफ़ी हो सकती है। पर आपको तो अब दिन प्रतिदिन बहुत कुछ पता चलता जा रहा है ना, है ना। तो आप मत आइएगा ये सब जो भी है दुनियादारी, सामाजिकता, भीड़ भाड़, इनके चक्करों में मत आइएगा। अपनी मौलिक दृष्टि रखिए, अपनी चेतना के अनुसार जिएं। आपके पास सारी सामर्थ्य है। अपनी आँख है, अपनी चेतना है, अपनी बुद्धि है, अपने पाँव हैं। ये रास्ता अपने पाँव पे तय करें और अपने हिसाब से जब चलेंगे ना, अपने हिसाब से मेरा आशय है आत्मा, यहाँ पे मैं से ले रहा हूँ आत्मा। जब उसके हिसाब से चलेंगे सिर्फ तभी मंजिल मिलती है जिसके लिए जन्मे हैं। भीड़ में क्या है? कुछ नहीं, ऐसे ही है उपद्रव। जैसे नेताओं की रैलियाँ होती हैं उसमें भीड़ें आ जाती हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली बस में बैठ बैठ के। क्या उनकी योग्यता होती है? क्या उनकी गुणवत्ता होती है? वैसी होती है भीड़। उनको बोल दिया गया 5-5 रुपए देके नारे लगाओ, नारे लगा दिए। ऐसी होती है भीड़। अगली बार नारे बदल दो तो वो बदला हुआ नारा भी लगा देंगे। कोई मालिक है, वो तय कर रहा है क्या बोलना है, अभी ये बोलना है, ये बोलना है। कोई कंसिस्टेंसी नहीं, कोई समरसता नहीं, कोई लयबद्धता नहीं, कोई ईमानदारी नहीं। सब टुकड़े टुकड़े, बिखरे बिखरे, कोई गरिमा नहीं। धन्यवाद आचार्य जी, आपने बहुत अच्छे से समझाया विषय को सर आचार्य जी। और मैं आपके आदर्श पर चलती रहूंगी। जिस रास्ते को, ज्ञान के रास्ते को, सत्य और मुक्ति के रास्ते को मैं खोज रही थी आचार्य जी, वो यहीं आकर मुझे मिला है और मैं इस रास्ते को अब कभी नहीं छोड़ सकती हूँ। स्वागत। धन्यवाद आचार्य, आभार जी, धन्यवाद।